यह अच्छा मौका है, यह बेहद वाहिद अच्छा उदाहरण है कि भारत अटैक करके सिंध को अलग कर दे, बलूचिस्तान को अलग कर दे और कश्मीर को अपने में मिला ले। क्योंकि रसिया ने वो उदाहरण प्रस्तुत करा है कि जो देश हमारे देश से टूटा है उसको दुनिया का कोई देश हमारे विरुद्ध इस्तेमाल नहीं कर सकता है, लेकिन भारत से टूटा हुआ पाकिस्तान को चाइना और अमेरिका समय समय पर भारत के विरुद्ध इस्तेमाल करता है। इसी उदाहरण को पालन करते हुए भारत सरकार को चाहिए कि तुरंत प्रभाव से बलूचिस्तान को आज़ाद करवावे, सिंध को आज़ाद करवावे और जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है उसको अपने अंदर में मिलावे। ये बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत हुआ है। सतीश जी, लेकिन एक बात ये है ना, आप पीओके की बात करें, बलूचिस्तान हो या सिंध प्रांत हो, चाइना सपोर्ट में है पाकिस्तान के। आप समझ रहे हैं कि अगर भारत हमला करता है तो चाइना तो बोलेगा ही ना। देखिए, जब रसिया बोल रहा था मैं यूक्रेन पे हमला करूंगा, तो सारे पश्चिमी देश 38 देश है नाटो संगठन में, जो सैनिक संगठन है, वो यही बोल रहे थे कि हम यूक्रेन को ऐसे मदद करेंगे, हम सेना भेज देंगे, हम पैसे से मदद करेंगे। अमेरिका ने यूक्रेन के पड़ोसी देश में सेना भेजी हुई थी, मतलब इस ढंग से माहौल बनाया था। लेकिन जब रसिया ने अटैक किया, टाइटन फिश, अमेरिका की हिम्मत नहीं हुई एक सेना भी भेजने की, किसी यूरोपीय देश की हिम्मत नहीं एक सेना भी भेजने की। आप निश्चिंत रहिए, चीन की हिम्मत नहीं होगी कि पाकिस्तान के सपोर्ट में भारत के विरुद्ध सेना भेज सके, और यदि एक भी चाइनीज सैनिक पाकिस्तान के सपोर्ट में आएगा तो उसकी लाश ही वापस चाइना जाएगी, इसमें कोई हमें शक नहीं है। भारत को अब बिल्कुल चाहिए कि वो बलूचिस्तान को, सिंध को आज़ाद करावे, गुलाम कश्मीर को अपने अंदर मिलावे, लेकिन उससे पहले जो देशद्रोही तत्व हैं अपने देश में उसको चुन चुन करके खात्मा करें, जिससे कि ये देशद्रोही तत्व उस समय में भारत के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठावे। तो अब भारत सरकार को दो बॉर्डर पर लड़ना है, एक तो देश के अंदर देशद्रोही तत्वों का सफाया करे, दूसरा गुलाम कश्मीर को आज़ाद कर अपने में मिलावे और बलूचिस्तान और सिंध को आज़ाद करावे। यह सही मौका है। दुनिया में रूस ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, जब हम सिंध और बलूचिस्तान को आज़ाद करा देंगे, गुलाम कश्मीर को अपने में मिला लेंगे, तब हमारा अगला टारगेट होगा तिब्बत की आज़ादी। हमें तिब्बत को भी आज़ाद कराना है, हमें मंचूरिया को आज़ाद कराना है, हमें चाइना के शिकियांग प्रांत को आज़ाद कराना है, चाइना के 5 टुकड़े में बांटना है। चाइना कोई देश नहीं है, एक देश है हान नाम का देश है, जिसको चाइना ने 5 अन्य देशों को मिला करके चीन बना लिया है, जिसमें आपको पता है कि तिब्बत है, जिसमें आपको पता है मंचूरिया है, जिसमें आपको पता है शिनजियांग है, जिसमें आपको पता है मंगोलिया का कुछ हिस्सा है और हान का हिस्सा है। ये 5 देश मिलकर के चाइना बना करके फर्जी देश बना के बैठा हुआ है। तो जब भी बलूचिस्तान और हमारा ये सिंध आज़ाद हो जाता है, कश्मीर हम में आ जाता है, तो अगला कदम भारत को ये उठाना चाहिए कि चाइना को 5 टुकड़ों में बांट देना चाहिए, और इसमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अभी भारत सरकार चाहे तो तिब्बत में कभी भी विद्रोह रख सकता है। लेकिन चाइना परमाणु शक्ति है, आप देख रहे हैं, पाकिस्तान भी परमाणु शक्ति है, यूक्रेन परमाणु शक्ति नहीं था। मैं बताऊं आपको, गलतफहमी है। चेरनोबिल जो परमाणु दुर्घटना हुई थी रसिया के टाइम में, आपको याद नहीं होगा, बहुत पुरानी बातें हैं। चेरनोबिल शहर जहां पे रूस का सारा परमाणु संयंत्र है वो यूक्रेन में ही है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, वो यूक्रेन में अवस्थित है। रूस का पूरा परमाणु खजाना ही यूक्रेन में था। और इतना ही नहीं, जब बालाकोट स्ट्राइक करा भारत ने, तो पाकिस्तान तो था परमाणु संपन्न देश, कुछ कर पाया? कुछ नहीं कर पाया। देखिए, परमाणु बम होना बड़ी बात नहीं है, परमाणु बम चलाने वाला कैसा होना चाहिए। लाठी आपके हाथ में है, मेरे हाथ में है, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। लाठी चलाने वाला कौन है, ये महत्वपूर्ण है। भारत के सैनिक के हाथ में यदि एक मशीन गन भी रहेगा और वहाँ 10 सैनिक मशीन गन के लेके खड़े रहेंगे, तो भारत का अकेला सैनिक खदेड़ सकता है। आपको याद है, चाइना के बॉर्डर पे 1962 में एक अकेला भारतीय सैनिक ने, वो शैतान सिंह नाम था, 162 चाइना के सैनिक को, जो कि मशीन गन से लैस थे, मार के गिरा दिया था। तो ये हिम्मत भारतीय सैनिक में है, और भारतीय सैनिक ने द्वितीय विश्व युद्ध में दुनिया के विभिन्न देशों में अपनी वीरता साबित कर चुकी है। इसलिए आप घबराइए मत। चाइना के 5 फुटे सैनिक हमारे 6 फुटे सैनिक के सामने में बौने साबित होंगे, लेकिन हमें पहले पाकिस्तान से निपटना है, बलूचिस्तान को आज़ाद कराना है, सिंध को आज़ाद कराना है, कश्मीर को अपने में मिलाना है, फिर चाइना को 5 टुकड़ों में बांट देना है। मंचूरिया अलग, शिचियांग प्रांत अलग, तिब्बत अलग, मंगोलिया अलग, और हान जो मूल चाइना है वो अलग। फिर देखिएगा दुनिया में अमन चैन काम हो जाएगा। लेकिन
सतीश जी, एक बात ये है ना कि आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को लेकर जिस तरह से एक चर्चा है कि पाकिस्तान जो चाइना से उसका ज़्यादा सपोर्ट है, और रसिया की बात करें, रसिया से चाइना का सब बहुत मेल है, तो अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला करते तो क्या भारत इस समय इस स्थिति में है कि पाकिस्तान में हमला कर सके? देखिए, भारत पूरी स्थिति में है। जो आप बार बार उदाहरण देने की कोशिश कर रहे हैं, 1971 में भी 7वां बेड़ा अमेरिका ने भेजा था हिंद महासागर में भारत के विरुद्ध, लेकिन वो 7वां बेड़ा हिंद महासागर में ही खड़ा रह गया, भारत के सीमा पर आने की हिम्मत नहीं कर पाया। और उस समय के भारत के थल सेना अध्यक्ष ने अपने कर्नल को पूछा था, जो जनरल हिंद महासागर में था, कि यदि 7वां बेड़ा तुम्हारे पास आ जाएगा तो तुम क्या करोगे? तो बोला कुछ नहीं करेंगे, उस अमेरिकन सैनिक को बुला करके चाय पिलाएंगे, क्योंकि उसकी हिम्मत इतनी ही है। तो लड़ाई लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए, और वो हिम्मत भारतीय सैनिक में है, चाइनीज सैनिक में नहीं है। अभी आपने देखा होगा डोकलाम में 120 चाइनीज सैनिक को गर्दन तोड़ के मार दिया था भारत के सेना ने। तो चाइना ने धोखे से आक्रमण किया था, जो हमारे कर्नल मारे गए थे। तो ये हिम्मत हमने दसियों बार देख लिया है। चाइना से निपटना बहुत आसान है, लेकिन उससे पहले मैं पुनः दोहरा रहा हूं, हमें बलूचिस्तान को आज़ाद कराना है, सिंध को आज़ाद कराना है, कश्मीर को अपने में मिलाना है, फिर चाइना को 5 टुकड़े में बांटना है। मंचूरिया अलग, शिनजियांग प्रांत अलग, तिब्बत अलग, मंगोलिया अलग, और हान जो मूल चाइना है वो अलग। इसके बाद सतीश जी, क्या ये सही टाइम है इस समय, जिस तरह से युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रसिया के बीच में, यही सही समय है? ये बहुत सही समय है। भारत सरकार को चाहिए कि सारा चुनाव टाल दे, देश में एक आंतरिक आपात स्थिति लागू करे। आपात स्थिति मतलब वो इमरजेंसी में नहीं बोल रहा हूं, आपात स्थिति को कोई जुलूस प्रदर्शन धरना ना हो, भारत सरकार ये लागू करे, और महीना 2 महीना में सीधा पाकिस्तान पर अटैक करके बलूचिस्तान को और सिंध को आज़ाद करावे, गुलाम कश्मीर को अपने में मिलावे, फिर 5 साल आराम करे, अपनी तैयारी करे, फिर चाइना को 5 टुकड़े में बांटे। 5 टुकड़े में बांटे जी। इस समय ताइवान बड़ा डरा हुआ है चाइना को लेकर, जिस यूक्रेन और रसिया के बीच में युद्ध चल रहा है, ताइवान बहुत डरा हुआ है। देखिए, ताइवान वो देश है जो 20 साल अमेरिकन सेना वहाँ रहा, कुछ नहीं कर पाया। ताइवान वो देश है कि चाइना के मुंह में रखते हुए भी चाइना से टक्कर ले रहा है। सवाल देश का नहीं है, सवाल व्यक्ति क्या है कि किस देश में कैसे व्यक्ति निवास करते हैं। ताइवानी बहुत वीर पुरुष है, और ताइवानी ने बड़े बड़े महाशक्ति को पटखनी दी है, इसलिए ताइवान को डरने का कोई कारण नहीं है। और अब तो भारत सरकार हथियार उसको दे रही है, ताइवान को हमने हथियार बेचा है, इसलिए भारतीय हथियार और चाइनीज हथियार, वो आपको कहा भी गया है, चाइना का सब सामान नकली होता है, भारत का सब सामान असली होता है। तो ताइवान के पास अब असली हथियार पहुँच चुका है, जो कि चाइना के नकली हथियार को धराशायी कर देगा, इसलिए ताइवान को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, इस समय गए हुए हैं रूस गए हुए हैं। ऐसे समय में जब यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, इस समय में वो गए हैं और कह रहे हैं ऐसा पहले मैंने देखा, बहुत अच्छा मुझे महसूस हो रहा है। ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। पहले तो अभी इमरान खान को रूस जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अभी उसका कोई बात ही नहीं हो सकता है। और दूसरी, वहाँ उतरते ही जबकि एक देश युद्ध हार रहा है, वहाँ के नागरिक मारे जा रहे हैं, तब ये कहना कि इस देश में आने पर मुझे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। दुनिया में इमरान खान ने अपनी थू-थू करा ली है, और दुनिया उन पर थू-थू कर भी रहा है। दुनिया ही नहीं, पाकिस्तान के लोग उन पर थू-थू कर रहे हैं कि ये खामखा वहाँ पहुँच गए हैं, जिनको कोई नहीं पूछ रहा है, उनको जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन क्या कीजिएगा, पाकिस्तान का चरित्र ही ऐसा है, इमरान खान का चरित्र ही ऐसा है, और अपने दोगलापन चरित्र का परिचय दिए हैं रूस में जा करके। लेकिन एक बात ये बताइए, जिस तरह से रूस गए हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, अगर हम पीओके में हमला करते हैं, पीओके को अपने ओर मिलाते हैं, तो क्या रूस पाकिस्तान की तरफ नहीं बोलेगा? बिल्कुल नहीं बोलेगा। रूस, आपको पता नहीं है, यूक्रेन पर हमला करने से पहले 2-3 महीना पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन मोदी जी से मिले थे, और उसमें यही समझौता हुआ है कि हम यूक्रेन पे कब्जा करेंगे, आप कश्मीर पर कब्जा कीजिए। ये दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है पुतिन और मोदी में, और इसीलिए आप देखिएगा यूक्रेन के मामले में भारत तटस्थ है। तो रूस से यह वादा लिया जा चुका है कि जब हम कश्मीर पर कब्जा करेंगे तो आपको भी तटस्थ रहना पड़ेगा, और पुतिन ये बात मान चुका है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ही सुनहरा मौका है, हमें गुलाम कश्मीर को अपने में मिला लेना चाहिए, और बलूचिस्तान और सिंध प्रांत को पाकिस्तान से आज़ाद करा लेना चाहिए। आज़ाद, मतलब आपके एक बातों में 2 बातें मुझे निकल के आई। चाइना और रूस का बहुत अच्छा गठजोड़ चल रहा है इस समय, सबको पता है, क्योंकि चाइना कह रहा है कि रूस सक्षम है इस समय, अगर ज़रूरत पड़ी तो साथ देंगे। आप कह रहे हैं पीओके मिला, रूस के और भारत के बीच में वो हो गया है, साठगांठ है। तो क्या जो पाकिस्तान और चाइना का गठबंधन है, तो चाइना सपोर्ट तो करेगा ना फिर सर? देखिए, चाइना ने कब पाकिस्तान को सपोर्ट किया है?
बालाकोट स्ट्राइक में जब हमने मारा जाकर के पाकिस्तान को, तो क्या चाइना सपोर्ट किया? कुछ नहीं सपोर्ट किया। चाइना का अपना हित है पाकिस्तान में, जो कॉरिडोर वो बना रहा है, बंदरगाह तक पहुंच बना रहा है, उसमें भी अब बलूचिस्तान के उग्रवादी हमला कर रहे हैं, चाहे वो भारत के सहयोग से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन पाकिस्तान का यही आरोप है कि बलूचिस्तान के लोगों को भारत सहयोग कर रहा है। तो चाइना कोई सपोर्ट नहीं करेगा पाकिस्तान को। और अब बहुत ही यूक्रेन के बहाने यह सुनहरा मौका आया है कि गुलाम कश्मीर को अपने में मिलाया जाए और सिंध और बलूचिस्तान को आज़ाद करवाया जाए। मैंने पुनः बता देता हूं कि पुतिन जब मोदी से मिले थे 3 महीना पहले, तो ये वादा हुआ था कि यूक्रेन पर जब हम हमला करेंगे तो आप मेरे विरुद्ध नहीं बोलिएगा, जब कश्मीर पर आप हमला कीजिएगा तो मैं आपके विरुद्ध नहीं बोलूँगा। ये अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। तो दुनिया का कोई देश, 38 देश नाटो का रूस के विरुद्ध छटपटाता रह गया, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जब रूस ने हमला कर दिया, ये 38 देश दूर से तमाशा देख रहे हैं। कोई आया, किसी का सैनिक आया यूक्रेन के मदद में? किसी का सैनिक नहीं आया। हम प्रतिबंध लगा देंगे, हम ये कर देंगे, फर्जी बातें सब कर रहे हैं। तो ये फर्जी बातें से कुछ नहीं होता है। अब बहुत ही अच्छा मौका है। मैं पुनः बता देता हूँ, 3 बार 4 बार बता देता हूँ कि बहुत जल्दी भारत को चाहिए कि गुलाम कश्मीर को अपने में मिलाए और सिंध बलूचिस्तान को आज़ाद कराए। सतीश जी, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सक्षम है करने के लिए अभी फिलहाल, अगर ये स्थिति देखी जाए कोरोना के बाद? पूरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही सक्षम है। यदि दूसरा कोई प्रधानमंत्री रहता तो हो सकता है ये चर्चा मैं करता ही नहीं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूर्ण रूप से सक्षम है, इसलिए। और ये समय अच्छा है, मौका अच्छा है, दुनिया में दस्तूर उदाहरण प्रस्तुत है और इस उदाहरण यह साबित करता है कि भारत को इसी तरह से कार्रवाई पाकिस्तान के विरुद्ध करनी चाहिए। धन्यवाद।